2027 के एंड तक आपको मार्केट में डेटा साइंटिस्ट ज़्यादा दिखेंगे और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कम। एक एवरेज डेटा साइंटिस्ट लगभग 15 लाख रुपए की सैलरी कमाता है एक साल के अंदर, और तुम कैसे एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो 2025 में स्टेप बाय स्टेप विथ फ्री रिसोर्सेज, वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। मेरा नाम है कुशल विजय और मैं माइक्रोसॉफ्ट में एज एन SD2 काम करता हूँ। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सारे रिसोर्सेज छोटे छोटे हैं, स्टेप बाय स्टेप हैं, तो ध्यान से एक ना किस ऑर्डर में पढ़ने। चलिए शुरू करते हैं। अगर तुम्हें मैं क्विक गेस्ट दूं तो डेटा साइंस का जो रोड मैप है वो इस प्रकार दिखता है, और उसका ऑर्डर क्या रहेगा फॉलो करने का। सबसे पहले आपको फंडामेंटल्स फॉलो करने हैं। अब यार हर एक चीज़ के कुछ कुछ रिसोर्सेज हैं और मैंने सिर्फ लेटेस्ट रिसोर्सेज ही ऐड किए हैं ताकि आप जो रिसेंट अपडेट्स हैं उन्हीं से पढ़ सको, और जो डिटेल्ड और अच्छे रिसोर्सेज हैं सिर्फ वो बताए हैं। तो प्लीज़ आप यही फॉलो करना, आप किसी और रिसोर्स पे मत जाना, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे और बार बार एक ही सवाल पूछोगे कि भैया रोड मैप क्या है डेटा साइंस का। फंडामेंटल से शुरू करेंगे। फंडामेंटल्स में अपने पाइथन आ जाता है, SQL आ जाता है, लिनक्स आ जाता है एंड मैथमेटिक्स आ जाती है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम एक लैंग्वेज पैराडाइम में यार आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नहीं तो आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे चीज़ें। आप बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर हम पाइथन की बात करो तो यार ये पर्टिकुलर वीडियो जो कि 2 घंटे का है, क्रैश कोर्स प्रोग्रामिंग विथ मॉश, इससे आप पाइथन फटाफट सीख जाओगे, सारे सिंटेक्सेस, सारे पैराडाइम्स, और आप इंप्लीमेंट करना चीज़ें शुरू कर दोगे। दूसरा है सीक्वल, जो कि मात्र 4 घंटे के अंदर आपको सारा कवर करवा देंगे। आप पाइथन, सीक्वल, मैथमेटिक्स, ये बेसिक पिलर्स हैं जिससे आप अपनी डेटा साइंस की जर्नी शुरू कर सकते हो, नहीं तो चीज़ें आगे समझ ही नहीं आएंगी। अब मैंने इसके अंदर लिनक्स भी ऐड कर दिया, ऑल्दो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपका मन है आप लिनक्स पे ही काम करते हो तो, या फिर करना चाहते हो फ्यूचर के अंदर, बिकॉज हेल्प करेगा आपको बहुत सारे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ में जहाँ पे लिनक्स पे सारी चीज़ें होती हैं। तो इट्स एन ऑप्शनल थिंग, अगर आपको पढ़ना है तो ठीक है। सिमिलर टू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लिनक्स भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अपना बेसिक्स हो गया। बात है मैथमेटिक्स, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैंने ये प्लेलिस्ट ढूंढ दी है, सिर्फ और सिर्फ इस प्लेलिस्ट को पढ़ना है। कोड बेसिक्स की, इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करा दिए जो कि आपको एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर या फिर एक डेटा साइंटिस्ट ज़रूरत पड़ने वाली है, और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। आपकी सारी मैथमेटिक्स इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट से छोटी छोटी वीडियोज़ हैं उससे कवर हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गए सारे फंडामेंटल्स। अब सेकंड स्टेप आता है डेटा एनालिसिस का। अब जितने भी लोग डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं उनको फंडामेंटल्स करने हैं और डेटा एनालिसिस भी करना है, और ये 2 चीज़ें करने के बाद आप एक डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसकी एवरेज सैलरी 8 से 15 लाख रुपए होती है इंडिया के अंदर, जो कि बहुत ही डिसेंट है। एक किसी भी छोटी मोटी कंपनी या फिर बिग स्टार्टअप में या फिर बिग टेक कंपनी के अंदर 8 से 15 लाख रुपए मिलना एज अ फ्रेशर सैलरी इज़ क्रेजी। अब डेटा एनालिसिस के लिए आपके पास है ना 2-3 लाइब्रेरीज हैं जो कि आपको आनी चाहिए। सीक्वल ट्यूटोरियल के लिए आप सीक्वल की प्रैक्टिस के लिए इस पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे मॉड्यूल्स दे रखे हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो रियल टाइम में कैसे सीक्वल यूज़ होता है। नमपाई एंड पैंडास के लिए मैंने 2 रिसोर्सेज निकाले हैं जो कि न्यूरल 9 चैनल के हैं, और ये काफ़ी अमेजिंग चैनल है। मैं खुद इससे पहले पाइथन पढ़ा हूँ, इसके रिलेटेड मैंने वीडियोज़ भी बनाए, पाइथन की प्लेलिस्ट बना रखी है प्रॉपर पहले। काफ़ी अच्छा पढ़ाता है बंदा, तो मेक श्योर। और ये लेटेस्ट वीडियोस भी हैं, मतलब लेटेस्ट एज एन काफ़ी रीसेंट वीडियोस है कंपेरेटिव टू अदर प्लेलिस्ट, तो मेक श्योर करें आप इससे पढ़ें। न्यूरल 9 का चैनल, और मात्र 1 घंटे के अंदर आपको ये नमपाई एज वेल एज पैंडास 1 घंटे के अंदर ही पूरा पढ़ा देगा। स्टार्टिंग में मैं आपको बोल रहा था फ्यूचर ऑफ जॉब्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2027 में डेटा साइंटिस्ट ज़्यादा होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कम, और ये डेटा बिल्कुल रियल है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फ्यूचर ऑफ जॉब्स 170 मिलियन जॉब्स विल बी क्रिएटेड एंड 92 मिलियन जॉब्स विल बी डेमोलिश्ड। मतलब नेट 78 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं फ्यूचर के अंदर, और मेजरली ये सारी जॉब्स डेटा साइंस, AI और डेटा एनालिस्ट और रिलेटेड डोमेन्स में ही होने वाली है, मतलब डेटा और AI के अंदर ही होने वाली है। अब यार इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये सारे जो स्किल्स मैं बता रहा हूँ, इससे आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा इंजीनियर बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, तो प्लीज़ इन्हें सीख लेना। अब यहाँ पे नॉन टेक के बच्चे भी आ जाते हैं, और ऐसे ही बच्चे आ जाते हैं जो कर तो इंजीनियरिंग रहे हैं बट वो मैकेनिकल के हैं, कोर ब्रांचेस के हैं, कंप्यूटर साइंस के नहीं हैं, और उनके लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में है ही नहीं, बिकॉज उनके पास स्किल तो है, पर कंपनीज क्या देखते हैं, भाई इसका CSE डिग्री, इसको ले जाते हैं, इसको हायर कर लेते हैं, और वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और यहीं पे बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन डिग्रीज को परस्यू कर सकते हैं, ऑनलाइन डिग्रीज देख सकते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, डेटा साइंस एंड AI की फील्ड में।
बट ऑनलाइन डिग्री में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे कॉलेजेस हैं, उसमें से चूज़ कौन सा करें। वहाँ पे आप कहीं फ्री प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, कॉलेज विद्या, जहाँ पे आपको मल्टीपल फैक्टर्स मिलते हैं कॉलेजेस कंपेयर करने के लिए। आपको करना कुछ नहीं है, उनके वेबसाइट पे जाना है और बेसिक डिटेल्स फिल करके साइन अप कर लेना है। फिर उनका AI मॉडल आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देगा, जो कि आप ऐड टू कंपेयर करके 30+ फैक्टर्स पे कंपेयर कर सकते हो, जैसे लोकेशन हो गया, फीस हो गया, करिकुलम हो गया या फिर प्लेसमेंट्स हो गए। सारी चीज़ों के बेसिस पे आप उन्हें कंपेयर कर सकते हो। अब या तो तुम उनकी वेबसाइट से डायरेक्टली कॉलेज की ऑथेंटिक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर सकते हो, या फिर कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट्स के साथ फ्री ऑडियो या वीडियो कॉल शेड्यूल कर सकते हो। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर आप डायरेक्टली कॉलेज के ऑफिशियल से भी बात कर सकते हो, और वो भी विदाउट एनी स्कैम, बिकॉज ये ऑथेंटिक वेबसाइट्स की लिंक ही प्रोवाइड करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। साथ ही साथ आपको फ्री करियर बूस्टर प्रोग्राम भी मिलता है, जिसकी वर्थ 7,000 रुपये फ्री ऑफ कॉस्ट व्हेन यू एनरोल विद देम। और यही नहीं, 10,000 रुपये की CV सब्सिडी ऑन एडमिशन एंड एक्सेस टू देयर एक्सक्लूसिव जॉब्स एंड इंटर्नशिप पोर्टल ऑल्सो। और ये आपके एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक आपके साथ रहेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे ताकि आप अपनी इस जर्नी के अंदर सक्सेसफुल हो सको। आपको और जानना है तो आप लिंक यूज़ कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब चलते हैं वापस डेटा साइंस रोड मैप के ऊपर। अब डेटा एनालिसिस के बाद आ जाता है डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा को एनालाइज तो कर लोगे, बट उसे दिखाओगे कैसे कस्टमर्स को या फिर बिजनेसेस को कि भाई ये डेटा है, क्योंकि वो लोग सिर्फ विजुअल से ही समझ सकते हैं। वो डेटा को नहीं देखेंगे 0 1 या फिर नंबर्स पे फोकस नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन देखेंगे। और विजुअलाइजेशन के लिए पाइथन की मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, जिसके लिए मैंने 1 घंटे का ट्यूटोरियल आपके लिए डाल दिया है। या फिर पावर BI और टैबलो, अब ये 2 और 4 घंटे की ट्यूटोरियल्स हैं और ये सेम ही चैनल के हैं, जो कि मैं दिखा देता हूँ। दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ ऑन पावर BI। इट्स अ 3 hour वीडियो बाय एलेक्स द एनालिस्ट, और इसके वीडियोस काफ़ी अमेजिंग होते हैं। रीसेंट वीडियोस ही 4 महीने पुराने ही हैं, तो इसमें सारी रीसेंट चीज़ें कवर्ड होंगी। देन कम्स दिस मैटप्लॉटलिब का कोर्स, जो कि न्यूरल9 का है। अब यार आपके कंसाइज्ड लोगों से पढ़ोगे ना, तो उनका स्टाइल भी आपको समझ लगेगा और आप चीज़ें ज़्यादा जल्दी भी सीख पाओगे। तो मैटप्लॉटलिब का ये पर्टिकुलर 1 घंटे का ट्यूटोरियल है, ये भी आप देख लेना। एंड देन कम्स टैबलो। अब पावर BI और टैबलो में से आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, क्योंकि दोनों ही सेम काइंड ऑफ टूल्स हैं। पाइथन की एक लाइब्रेरी मैटप्लॉटलिब, वो सीखना ज़रूरी है बिकॉज बहुत जगह वो यूज़ होती है। और ये जो एलेक्स द एनालिस्ट का ही ट्यूटोरियल है फॉर टैबलो टूल, ठीक है। अब मशीन लर्निंग, ये आ जाते हैं हम थोड़े हाई लेवल पे। अब आप डेटा इंजीनियर बनना या फिर डेटा साइंटिस्ट बनने की टूवर्ड्स बढ़ चुके हो, जिसमें आपको सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब ये जो पर्टिकुलर ट्यूटोरियल है, ये 4 घंटे का ट्यूटोरियल है बाय फ्री कोड कैम्प, जिसके अंदर आपको सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, लीनियर रिग्रेशन, उसके अलावा क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, ये सारी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, डिटेल में समझाए जाएंगे कि कैसे होते हैं, एल्गोरिथम्स लिखवाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। बहुत ही अच्छा वीडियो है, रीसेंट वीडियो है। रीसेंट में मेरा मतलब विद इन 1 year ही ये रिलीज़ हुआ है। 4 घंटे का वीडियो है, प्लीज़ उसे देखना और आपकी मशीन लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग एज अ बिगनर बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है, और यू विल बी अहेड फ्रॉम अदर पीपल जो कि डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। अब जब भी बात आती है मशीन लर्निंग की, तो एल्गोरिथम्स की बात ज़रूर आती है। उसके लिए पाइथन की लाइब्रेरी होती है scikit-learn, जिसमें आप एल्गोरिथम्स, जब लीनियर रिग्रेशन पढ़ते हो या ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ते हो या सपोर्ट फैक्टर मशीन पढ़ते हो, एक बार उनकी इम्प्लीमेंटेशन आ गई, जस्ट लाइक लिंक लिस्ट, जस्ट लाइक स्टैक, उनकी इम्प्लीमेंटेशन आपको आ गई, तो उनको डायरेक्टली यूज़ करना पड़ता है आपको। सिमिलरली scikit-learn एक लाइब्रेरी है जो कि आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स डायरेक्टली प्रोवाइड करती है। ऐसी टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च भी फ्रेमवर्क्स हैं फॉर डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स। अब भी आपको तीनों में से scikit-learn तो बिल्कुल पढ़नी है, बिकॉज उसके अंदर सारी प्री बिल्ड लाइब्रेरीज होती हैं। पाइथन की लाइब्रेरी है। टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च में से आपको एक पढ़नी है, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ डीप लर्निंग की एल्गोरिथम्स प्रोवाइड करने वाला फ्रेमवर्क है, तो इसमें से एक आप पढ़ोगे तो बेटर है। टेंसरफ्लो इज़ बाय गूगल, पाइटॉर्च इज़ बाय फेसबुक, तो जो भी आपका प्रेफरेंस है। वैसे इजी पाइटॉर्च है, इट्स मोर एफिशिएंट ऑल्सो ट्रेनिंग के पर्पस में, तो मेक श्योर करो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा पाइटॉर्च यूज़ करो। अब यार जब ये हो जाता है तो मशीन लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ मॉडल इवैल्यूएशन, वैलिडेशन आता है कि कितना अच्छा आपको मॉडल परफॉर्म कर रहा है, और वहीं पे आपको पढ़ना पड़ेगा चीज़ें लाइक ट्यूनिंग, क्रॉस वैलिडेशन, हाइपर पैरामीटर और मॉडल इवैल्यूएशन, क्रॉस वैलिडेशन की एक सिंपल सी मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट निकाल दी है। प्लीज़ इसे पढ़ना, बहुत ही क्लासिक प्लेलिस्ट है। व्यूअरशिप कम है, लेकिन इस बंदे ने शॉर्ट में सब कुछ पढ़ा दिया है, तो प्लीज़ इसे जाके देखना। एक एक चीज़ बता दी। अब
ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों की, कैसे चीज़ें काम कर रही है, कैसे आप एवेल्युएशन करोगे। थ्योरी ज़्यादा है और क्योंकि इनबिल्ट चीज़ें ही आप डायरेक्टली यूज़ करते हो एवेल्युएशन के लिए, क्रॉस वैलिडेशन के लिए। अब हम और एडवांस टॉपिक्स पे आ चुके हैं। अगर आप और आगे जाना चाहते हैं, तो डेटा इंजीनियर में भी, डेटा इंजीनियर के लिए बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि आप मॉडल्स डिप्लॉय करते हो क्लाउड के ऊपर, आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ डील करते हो भी बहुत बड़े स्केल पे। तो ये हडूप, स्पार्क, डेटाबेस एक प्लेटफॉर्म है। हडूप बिग डेटा के डील करने के लिए ही एक प्लेटफॉर्म है। बिग डेटा के लिए आप कहाँ से पढ़ सकते हो, उसके लिए भी मैंने आपको, अब जैसे कि मैंने बोला कि एडवांस टॉपिक है, तो इसके लिए जो वीडियो है वो भी काफ़ी बड़ा है, कम से कम 10 घंटे का। एक सेकेंड, हम आगे चले गए। 10 घंटे का ये कोर्स है। तो अगर आपके पास टाइम है, आप और एडवांस जाना चाहते हो, वैसे तो आप जॉब के लिए रेडी हो चुके हो, एक डेटा साइंटिस्ट की फ्रेशर जॉब के लिए आप रेडी हो चुके हो अभी तक। अगर फिर भी आप आगे जाना चाहते हो, एज ए डेटा इंजीनियर फ्रेशर जॉब लेना चाहते हो, देन यू हैव टू गो थ्रू दिस ऑल्सो, ठीक है। तो और हाँ, आपको क्लाउड की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज आज की डेट में सारी कंपनीज खुद से मॉडल्स नहीं बनाती है सारे, वो इंटरनेट पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल्स जो भी वो क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं उनके मॉडल्स यूज़ करते हैं। और उसके लिए मैंने ये सारे के सारे आपको ट्रैक्स दे दिए हैं, एजर का, गूगल का, जो भी एक क्लाउड प्रोवाइडर आप प्रेफर करते हो, आप उसके अंदर पढ़ो ताकि आपको सारी अंडरस्टैंडिंग लग जाए। बहुत ही अच्छे से डॉक्स दे रखी हैं, सब कुछ पढ़ाया गया है। सिमिलरली अमेज़ॉन की सर्विसेज जो कि मशीन लर्निंग मॉडल्स प्रोवाइड करती हैं, उसके बारे में भी मैंने डॉक्स डाल दिए ताकि आप यहाँ से पढ़ सको, ठीक है। अब ये होने के बाद आता है और एडवांस लेवल कि आप डीप लर्निंग इंजीनियर, NLP इंजीनियर, AI इंजीनियर बनना चाहते हैं, और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा CNN, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, रिट्रीवल न्यूरल नेटवर्क एंड न्यूरल नेटवर्क्स इन जनरल। अब डीप लर्निंग का स्पेशलाइजेशन के लिए ऑब्वियसली हम कहाँ जाएंगे, फ्री कोड कैंप पे जाएंगे। एक बार देख लेता हूँ भाई, है ना, यस, फ्री कोड कैंप का ये कोर्स है। ये कोर्स बहुत बड़ा है क्योंकि ऑब्वियसली एडवांस लेवल पे जा चुके हैं हम। डीप लर्निंग के बाद जेन AI, LLMs, इसके ऊपर के सारे कोर्सेज हैं। अब ये सारे एडवांस लेवल पे आ जाते हैं। मैंने सारे रिसोर्सेज आप लोग के लिए ऐड कर दिए हैं यहाँ पे ताकि आप उन्हें पढ़ सको, लेकिन सब एडवांस हैं। आप डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट की जॉब इसके पहले भी क्रैक कर सकते हो, लेकिन आप AI इंजीनियर बनना चाहते हो, डीप लर्निंग इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आगे की चीज़ें ये पढ़नी पड़ेगी। नाउ सम एडिशनल थिंग जो कि आपको आपके करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है अगर आप डेटा साइंटिस्ट फील्ड में जाना चाहते हो, वो है डिप्लॉयमेंट एंड मशीन लर्निंग ऑपरेशन, MLOps। इसके ट्यूटोरियल्स आप चेकआउट कर सकते हो, बट दे आर नॉट अ मैंडेट। प्रोजेक्ट्स पे चलते हैं फटाफट। और कॉम्पिटिशन और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के लिए आप Kaggle के डेटा सेट्स यूज़ कर सकते हो, GitHub यूज़ कर सकते हो फॉर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की प्रॉपर गाइड है। अब प्रोजेक्ट्स की बात करूँ, 5 प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और ये मोर प्रोजेक्ट्स में ट्यूटोरियल्स हैं जिसको आप कोड बेसिक्स के चैनल पे पढ़ सकते हो। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन यूजिंग एनकोडर्स एंड केरास। अब इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन भी कर दिया है मैंने कि इसके अंदर आप कर क्या रहोगे, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट है और न्यूरल नेटवर्क्स के बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो आपके रिज्यूमे में होता है तो यू विल ऑब्वियसली हैव एन एज ओवर दी अदर्स अगर आप डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस यूजिंग मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट डाल दिया है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, के मींस क्लस्टरिंग के ऊपर कस्टमर सेगमेंटेशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसके ऊपर प्रोजेक्ट डाल दिया है। हार्वेस्टिफाई बहुत ही फेमस गिटहब रिपोजिटरी है, इस प्रोजेक्ट का आप क्लोन करके रन करो लोकली और उसमें चेंजेस करो, उसको सीखो कि हो क्या रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये भी दिस प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू मशीन लर्निंग एग्रीकल्चरल फील्ड से। अब एक और मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है फॉर फॉरकास्टिंग द रिटेल डिमांड एंड दिस इज़ क्रिएटेड बाय समीर साची। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये सारे मीडियम आर्टिकल्स हैं या फिर ब्लॉग्स हैं, मतलब 20-20, 30-30 मिनट के, जिनको आप रीड करके चीज़ें समझ सकते हो और क्रिएट कर सकते हो। फिर क्रिएट करने के बाद आप गिटहब पे डालो, सोशल मीडिया पे डालो, अपनी एक्सपर्टीज शोकेस करो, बट मेक श्योर करो आप ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाओ। यही सब मेरे को इस वीडियो में शेयर करना था। ऑनलाइन डिग्री करनी है अगर आपको डेटा साइंस और AI की फील्ड में, तो कॉलेज विद्या की वेबसाइट चेक करना मत भूलना, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए मेक श्योर टू फॉलो। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।